तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2021 को हुए सेकंड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जिसके अंदर जीके, जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए हैं, तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कामायनी के लेखक कौन है। तो कामायनी के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में जो भारत का रैंक 129 था और 2020 के अंदर ये रैंक जो है 131 हो गया, 2 स्थान और खिसक गया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे का नया जोन जो बना है वो कौन सा जोन है। तो दक्षिणी तट रेलवे जो है ये भारतीय रेलवे का नया जोन बना है और ये जो है रेलवे का 18वां जोन है। एक क्वेश्चन था कोबोल का फुल नेम। तो कोबोल का जो फुल नेम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है। इसके साथ कंप्यूटर के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा गया है। तो कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। एक क्वेश्चन था आपका मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो मॉरिशस के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो प्रवीण जगन्नाथ जी, ये आपको याद रखना है। और जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था आपका डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो जी सतीश रेड्डी है। एक क्वेश्चन आपका भेल से फुल नेम पूछा था कि भेल का फुल नेम क्या है। तो भेल का जो फुल नेम है वो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये आपको याद रखना है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो एमवी गौतमा है, ये आपको याद रखना है, एमवी गौतमा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक से, ऑप्शन स्टूडेंट ने नहीं भेजे, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की जो पुस्तक है वो गोदान है, गब्बन है और निर्मला, ये 3 पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1974 में हुए परमाणु परीक्षण का जो नाम था वो क्या रखा गया था। तो 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और शक्ति जो था वो इसके बाद द्वितीय जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम रखा गया था। एक क्वेश्चन था आपका बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक जो वो न्यूटन है, और न्यूटन की गति के 3 नियम भी पूछे गए थे किसी जोन के अंदर, ये आपको याद रखना। स्टूडेंट का ऐसा कहना था कि उनके फ्रेंड का जो पेपर था अलग जोन में, उनके जो न्यूटन की गति से 3 नियम आए थे और उनके जो है वो बल का मात्रक पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था कि साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया। तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 के अंदर किया गया था और ये भारत जो 1928 के अंदर आया था, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो सारे के सारे जो थे अंग्रेज अधिकारी थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इनका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने इनका विरोध भी किया था, जिसके कारण उनके सर पर लाठीचार्ज हुआ था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था सोइल का पीएच कितना होता है। तो सोइल का जो पीएच होता है वो 3.5 से 10 के बीच के अंदर होता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो एमजी रनाडे थे, ये आपको याद रखना है, एमजी रनाडे। एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। तो ये 1920 के अंदर शुरू किया गया था, लेकिन एक कैंडिडेट बता रहा था कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो उसके साथ कौन सा आंदोलन और चल रहा था पैरेलली। तो पैरेलली जो खिलाफत आंदोलन जो 1919 के अंदर चल रहा था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवंशिकता के जनक किसे कहा गया है। तो आनुवंशिकता के जो जनक है वो मेंडल को कहा गया है। एक क्वेश्चन था आपका यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर 2019। तो यूनेस्को के जो 2019 में गुडविल एम्बेसडर थे वो मिली बॉबी ब्राउन थे, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो है आपका फानी चक्रवात से था, स्टूडेंट ने क्लियर नहीं बताया था, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो दोबारा उन्होंने बता दिया था कि फानी चक्रवात जो है किस तट से टकराया था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो फानी चक्रवात जो है उड़ीसा तट से टकराया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था लिटमस किससे बनता है। तो लिटमस जो वो लाइकेन से बनता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सत्येंद्र नाथ बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। तो सत्येंद्र नाथ
जो बोस है उनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक जो आपका सवाल आया था जिसके अंदर सुबह जैसे ही शिफ्ट के अंदर जैसा पूछा था वैसा ही सवाल पूछा था, m बराबर pv से संवेग आपको निकालना था, जिसके अंदर आपको द्रव्यमान और वेलोसिटी दे दी थी। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रियंका चोपड़ा है। एक क्वेश्चन था आपका प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। और एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड एक और पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस क्षेत्र से सबसे अधिक निकलेगी, जिसके अंदर कूड़ा कचरा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, ऐसा ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कूड़े कचरे वाले जगह से CO2 गैस अधिक प्रमाण में निकलती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2019 में एक वाइट टाइगर की मृत्यु हो गई थी, तो उस वाइट टाइगर का नाम क्या रखा गया था, तो 2019 में जिस वाइट टाइगर की मृत्यु हो गई थी तो उसका नाम जो है वो बाजीराव रखा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय स्कूल के बच्चों के द्वारा जो एक छोटा रॉकेट बनाया गया था, छोटा सा सैटेलाइट बनाया गया था जिसको जो है नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो उसका नाम क्या था, तो जो भारतीय स्टूडेंट ने छोटा सैटेलाइट बनाया था जिसे नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो उसका नाम जो था वो कलाम सेट था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से जो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।